हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी उसके ऊपर आप लोग का आइडिया होगा। एक्सपोनेंट्स क्या है? कोई एक नंबर है, ठीक है, उसी नंबर। और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या है? ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझाती हूँ आपको। जैसे कि 2 है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये नंबर बोलो, न्यूमरल नंबर है। उसके ऊपर सपोज मैं यहाँ पर 3 लिखी, ठीक है, तो ये जो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2 to the power 3। इसका कहने का मतलब है ये जो हमारा जो 2 नंबर है ये अपने आप में एज पर द पावर्स। पावर्स क्या है? जो ऊपर उसके जो ऊपर थे ये होता है आपका पावर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर। और ये जो आपका जो भी नंबर है, 2 की जगह 4 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, कोई जो बेस का नंबर उसी के पावर के हिसाब से जितने बार वो क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? उसको जो कि हम हिंदी में बोलते हैं घातांक, ठीक है, और उसको हम घात बोलते हैं। जो कोई एक नंबर अपने ही नंबर को उसी के पावर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अभी ये क्या है? जैसे कि यहाँ पर 4 के 2, इसका मतलब क्या है? 4 to the power 2, मतलब 4 into 4। ठीक है, अब उसको सॉल्व करेंगे तो 16, इसका मतलब 4 to the power 2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये है आपका बेस और ये है आपका पावर। पावर का काम क्या है? बेस में जो नंबर है उसको, वही नंबर को बार बार पावर जितना नंबर दिया है उसी इतने टाइम हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी रिलेटेड हम अब चलेंगे वर्कशीट 1 के ऊपर। ठीक है, वर्कशीट 1 क्वेश्चन है आपका। मैं यही बुक आपका फॉलो कर रही हूँ, पेज नंबर 68, वर्कशीट 1। ठीक है, देखो वर्कशीट 1 एंड 2 अभी ये आप खुद कर दोगे। वो पूछा है क्या है? वो बेस दिया है, पावर दिया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोले हैं। अच्छा, अगर कहाँ पर एक बड़ा सा नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 81, और हाँ, और एक चीज, बेसिकली हमारा एक्सपोनेंट रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीजन फॉर्म में रहेगा, जैसे कि 2/3, 9/4, 6/7, ये जो भी है आपका, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब ये रेशनल नंबर का जो पावर होता है, ऐसे नहीं जो हम लोग नॉर्मली नंबर में करेंगे, नहीं, नॉर्मल नंबर में होते हैं और यहाँ, लेकिन अभी ये जो सारे क्वेश्चंस हमारा रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ, अच्छा ठीक है, अभी देखो 2/3 टू द पावर 4, सपोज 4 2 जो भी लो, तो क्या करें हमें? 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 होल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, क्योंकि ये 2 टू द पावर 4 को लिंक करता है, 3 को भी लिंक करता है। उसी तरह हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 8 16 करके 16/3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, मतलब 2/3 टू द पावर 4 इक्वल टू 16/81। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज क्वेश्चन में 27/81, ठीक है, 81 नहीं, 27 नहीं, ठीक है, उसको कह रहे 49, कोई भी एक नंबर ले रहे हूँ मैं, 49/36, ऐसे एक रेशनल नंबर दिए हैं। वो पूछे हैं उसका
पावर क्या है, उसका बेस क्या है, वो फाइंड करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। इसी का हमें क्या करना है, पावर। यहाँ पर पावर कुछ नहीं दिया है। देखो, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक में क्या होता है, बेसिक नंबर होके रेशनल नंबर में होके उसका पावर दिया जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं, ऐसे सिंपल सा ऐसा रेशनल नंबर दिया होता है, उसको हमें क्या करना है, उसका पावर लाना है। तो अभी इसके लिए क्या करना है, तो आप लोग फैक्टरियल पढ़े होंगे, तो क्या करना है, हमें 49 का फैक्टरियल निकालेंगे, ठीक है, और 36 का फैक्टरियल निकालेंगे। मतलब कैसे पता चलेगा, 49 को आप लोग पढ़ेंगे एलसीएम, जो लोएस्ट कोफिशिएंट फैक्टरियल, जिस तरह का, मतलब डिवीजन तो बोलेंगे नहीं उसको, इसी तरह आपको याद होगा। मतलब इसका फैक्टरियल्स, मतलब 49 को अगर हम जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो कौन सा उसका बेसिक फैक्टरियल आएगा। तो 49 हमारा कौन सा है, 7 टेबल पे है, तो 7 7 जा, ओके, देन 7 1 जा, तो यहाँ पर 2 आए, तो मतलब क्या है, 7 टू द पावर 2। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो 49 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 टू द पावर 2 लिखेंगे। अब 36 किसका है, 6 ना। अगर 36 का हम फैक्टरियल निकालेंगे तो 6 6 से 36 नो, तब ये यहाँ पर आ गया 6। अभी हाँ, अब बोलोगे मैम ये तो 2 में आएगा, 3 में आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों हमारे रेशनल नंबर है, ये दोनों हमारा क्या होगा, उसका पावर सेम होना चाहिए, तभी जाके पूरा होल होगा। इसलिए अगर 49 में अगर मैं 7 7 ले रही हूँ, तो यहाँ पर आपका 6 लोगे, 6 टू द पावर स्क्वायर, सॉरी 2, ओके, 7 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2, देन हम क्या लिख सकते हैं, 7/6 होल टू द पावर 2 लिखेंगे। समझ में आए, इसका मतलब है 49/36 का क्या होगा, उसका रेशनल नंबर का पावर क्या होगा, 7/6 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरलिंक है। मतलब ऐसे नंबर दे के अगर पावर दिया होगा तो हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे। अगर इसी तरह दिया होगा तो उसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब उसको क्या करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, जो कितने टाइम हम उसके साथ ये करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे इस तरह का प्रोसीजर यूज करके कौन सी टेबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग कर सकते हो। अभी चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का भी हो सकता है आपका, मतलब कर सकते हो। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन कर देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वो पावर पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन 1 2 तो बेस है, वो पूछा है एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, जो पावर होता है, ठीक है। सपोज अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे 2/3 टू होल द पावर 3, तो 3 हो गया आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो 2/3 है आपका बेस, ठीक है। तो आपको इसको एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। तो इसी हिसाब से हमें ये जितने नंबर दिया है उसी तरह वो अपनी ही आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 1 2 को छोड़ते हैं, 3 का एक क्वेश्चन कर देती हूँ, बाकी 4 आप खुद करोगे। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे तो साइन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है, एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मतलब उसका जो मेन थीम्स है वो ही लिख रही है। एक्सप्रेस करेंगे किसके लिए, फॉर्म ऑफ p/q। अब ये p/q क्या है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारा p/q मतलब हम ये रेशनल नंबर को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर तो p/q है, तो ये फॉर्म ऑफ p/q क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो
ये 5/6 टू द पावर 3, तो ये आपका किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म में है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो रेशनल नंबर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5/6 टू द पावर 3 मतलब हम क्या करेंगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको क्या मल्टीप्लिकेशन का जो टोटल सम आएगा उसी को हम p/q फॉर्म में लिखेंगे, उसी को ही वो फॉर्म में लिखने के लिए बोलेंगे। हाँ, तो उसको कैसे लिखेंगे देख लो एक बार। 5/6 तो कितने बार, इसका पावर क्या है 3, इसका मतलब है 5/6 को हम 3 बार लिखेंगे। तो 5/6 मल्टीपल बाई 5/6 मल्टीपल बाई 5/6, क्योंकि यहाँ पर ये है बेस है, ये है एक्सपोनेंट है, हम उसका पावर के साथ उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। देन आते हैं हम नीचे। अच्छा ये देखो, ये 5/6 5/6 5/6 ऐसे जो हम अलग अलग लिखे, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 5 मल्टीपल बाई 5 ट्रिपल बाई 5 होल बाई 6 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 6, ऐसे लिख सकती हो। हो गया। अब ऐसे लिखो ऐसे लिखो, सेम ही हुआ, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, किस फॉर्म में लाना है, p/q फॉर्म में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 5 जा 25 25 5 जा 125, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई मतलब ये 5 5 के साथ मल्टीप्लाई के 25 25 5 जा 125। हाँ, फिर ये 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 36 6 जा 260। एक बार चेक कर लो, ठीक है तो ठीक है। अभी देखो हमारा जो ये जो है, ये एक पूरे के पूरे एक नंबर हुए ना, नहीं देखो ये जो था ये हमारा एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में था, उसको हम जब हम सॉल्व किए तो हमें क्या मिला 125/260। तो ये आपका p/q फॉर्म हो गया ना, नहीं, इसका मतलब 5/6 टू द पावर होल टू द पावर, मतलब ये दोनों को तो इंडिकेट कर रहा है 3 इक्वल टू 125/260। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखते हैं। इसी का देखो क्वेश्चन 1 हुआ, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए हैं, देखो ये माइनस फॉर्म में है। अच्छा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन से, थोड़ा आप लोग को इतना तो याद होगा, ठीक है, माइनस मल्टीपल बाय माइनस, इसी को नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर में जे हमारा जो साइन होता है, साइन मल्टीप्लिकेशन होने से उसका रिजल्ट क्या होता है, तो आप इतना याद होगा, अगर माइनस कोई भी एक माइनस नंबर को माइनस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो तो हम आंसर लिखेंगे वो ही, लेकिन वो क्या रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल -2 मल्टीपल बाय -3, तो 2 3 6, ये जो माइनस माइनस हो गए प्लस। ठीक है, तो अभी ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है जहाँ पर हमारा कुछ साइन नहीं होता है वो नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही रहता है, इसलिए हम प्लस मेंशन करते नहीं। ठीक है, और एक ये अगर मैं माइनस नंबर के साथ, मतलब माइनस साइन होते हुए जो नंबर, उसी के साथ अगर मैं प्लस साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -6 मल्टीपल बाय 7, 7 मतलब क्या, थोड़ी ना आप लोग लिखते हैं, प्लस तो लिखते नहीं है ना, तो 7, तो क्या होगा देखो, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ 42, 7 6 42,
अब ये जो माइनस है कुछ नहीं, मतलब ये हमारा ओमिट हुआ है, मिसिंग तो बोलेंगे नहीं, वो वही हो के रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो इसमें ये जो माइनस और ये प्लस मिलके ये हो गया माइनस। अभी यहाँ पर तुम्हें माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एक प्लस में है, एक माइनस में है। जब प्लस और माइनस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस साइन वाले नंबर के साथ रहता है, ठीक है। अभी एक क्यों यहाँ पर डिस्कशन के उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो करेंगे अभी, ठीक, जो कि हमारा 3 क्वेश्चन का ही 2 नंबर वाला, ठीक है। देखो माइनस, ठीक है, 12/30, ठीक है, मतलब ये 12 को और 13 दोनों को इंडिकेट करता है, ये माइनस साइन दर्शाता है, ठीक है। उसका होल मतलब पूरे के पूरा 2 समझ में आया। तो पहले क्या करेंगे, अच्छा अभी जो ये जो माइनस वाला साइन है, ऐसे नहीं जो 12 के पास रखे 13 को छोड़ दे, 13 के पास रखे तो अब आप हमें जेन्युइनली अगर ये माइनस इस तरह रहता है तो हम ऊपर के हिस्से के साथ ही ले लेते, ठीक है, तो वही कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, अच्छा अभी उसको क्या करेंगे, हम हमारे फॉर्म में लाएंगे, रेशनल फॉर्म में लाएंगे। तो अभी ये जो -12/13 मल्टीपल -12/13 लिखेंगे। अब बोलोगे मैम क्यों, क्योंकि ये पावर 2 दिया है, जो भी करेंगे 2 बार ही जाएगा। अगर ये नंबर को मैं 2 बार लिखी तो ये -n भी 2 बार ही लिखूंगी ना, क्योंकि ये पूरे के पूरे ही उसका पावर है 2। क्लियर। तो अभी देखो, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अभी यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा मैं क्या करूँ, ये तो प्लस हो ही गया, क्योंकि हमें पता है माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है प्लस वाला साइन। तो ये हो गया क्लियर। अभी सिंपल सा 12 मल्टीपल बाई 12, क्योंकि ये वाला 2 नंबर होल बाय 13 मल्टीपल बाई 13। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 144। मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि ये मैं मतलब पहले से ही प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं आइडिया लगा कर दे रहा हूँ, आप लोग इस तरह ही साइड में करो। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हो। 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें 116 है, ठीक है। तो इसका क्या है, तो ये आपका p/q फॉर्म में हुआ ना, नहीं, ठीक है। तो -12/13 टू द पावर 2 इक्वल टू 144/169, ये आपका आंसर है। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। बहुत तो इजी है, थोड़ा बहुत ऐसे इसी तरह ही। बाकी का देखो, अभी जो ये आपका क्वेश्चन नंबर तो 3 में तो कुछ है ही नहीं, वो प्लस फॉर्म में आएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अभी देखो, ये क्वेश्चन माइनस में था, समझ में आ रहा है ना, लेकिन आंसर हमारा प्लस में आया। देखो उसी क्वेश्चन का ही 4 नंबर क्वेश्चन वो दिया है -1/2 टू द पावर होल टू द पावर, होल पढ़ेंगे, होल टू द। अच्छा अभी देखो, ये रेशनल नंबर में हम होल टू द पावर 5 पढ़ेंगे। अगर आपका कोई सिंपल सा एक नंबर दिया होगा जैसे कि 5 4, तो 5 होल टू द पावर पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 टू द पावर 4 पढ़ोगे। अभी यहाँ पर मैं होल, अभी आप लोग को समझाने के लिए होल होल बोल रही हूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे -1/2 टू द पावर 5 बोल के ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम मतलब समझ में आएगा जी, ये दोनों को ही ये पावर इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। अभी देखो यहाँ पर, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, एज पर द पावर उसको एक्सप्लेन करेंगे, -1/2 मल्टीपल बाई -1/2, कितने बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि ये इसका पावर 5 है। -1/2 -1/2
-1/2 5 बार हो गया। ठीक है, अब ये सबको एक साथ में लिखेंगे। चलो अभी एक साथ में लिखेंगे तो हाँ आराम से लिख देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक माइनस दिया है तो उसके ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलते हैं, देखो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस माइनस क्या हुए, प्लस हो गए, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए थे दो नंबर अगर माइनस में रहे तो माइनस मल्टीपल बाय माइनस इक्वल टू प्लस। अच्छा चलो, अभी यहाँ पर जो प्लस आए इसका मतलब ये दोनों मिलकर प्लस हुए। अभी इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो गया उसका तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो, ये माइनस हुए। अच्छा अभी यहाँ पर जो माइनस आए, ठीक है, ये माइनस फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो गया। समझ में आ रहा है। अभी ये जो प्लस साइन है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आएगा, माइनस हुआ। तो पूरा टोटली हमें क्या समझ में आए, ये क्वेश्चन हमारा माइनस में आएगा। क्लियर, तो माइनस लिख देते हैं, 1 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1। अब ये 1 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे सब 2 2 दिया है ना, सबको तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 5 बार हम 1 1 लिखेंगे। क्लियर, होल बाई 2 लिखेंगे 5 बार। अच्छा ये तो ऊपर का तो 1 है, माइनस ये भूलोगे नहीं इसलिए तो ये दिया है। और एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपका पावर इवन नंबर में है तो आपका यहाँ पर जो भी साइन रहे वो प्लस में ही आएगा। क्लियर, अगर आपका पावर ऑड में है तो आप अभी आपको समझाने के लिए ये सारे ऐसे करवाई, आप इतना ट्रिक याद रखो, अगर पावर प्लस में है आंसर हमेशा, सॉरी इवन में है तो वो आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड में है तो हमेशा आंसर आपका माइनस में आएगा। और नंबर तो आपको पता है 1 3 7 9 ये सारे और नंबर होते हैं, ये सारे अगर पावर में है तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएंगे। ठीक है, और माइनस प्लस कैसे आ रहे हैं वो भी हम लोग एक्सप्लेन किए यहाँ पर। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। आपका आंसर क्या है, -1/32। इसका मतलब -12 टू द पावर 5 इक्वल टू -1/32। ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपका और 2 क्वेश्चन बचा है, बिट नंबर 5 बिट नंबर 6। अच्छा अगर हाँ ये माइनस में था तो मैं आप लोग को बोल लीजिए आपका ऑड इवन चेक करोगे, अगर आपका बेस पॉजिटिव में रहेगा तो आप उसके ऊपर वरी होके ये इवन है ये ऑड में है इसका साइन चेंज होगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका बेस माइनस में है तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अगर बेस आपका सिंपली नंबर से दिया है तो उसके बेस चाहे वो ऑड में हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिंपली आपका पॉजिटिवली प्लस में ही आंसर आएंगे। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम लोग वर्कशीट 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वही वर्कशीट 1 का ही है, वो दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, एज पावर मतलब एक्सपोनेंट में उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, एज पावर ऑफ रेशनल नंबर, मतलब वो उसका पावर लिख के उसको रेशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन में 81/625, देखो वो पूछे है उसको क्या करेंगे, हमें उसको पावर उसका ये जो नंबर 2 नंबर ये रेशनल नंबर दिया है
अब ये दोनों को हमें क्या करेंगे, बेस और पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके रेशनल नंबर में उसको लिखना है। क्लियर? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो हम अभी डिस्कस किए थे, अगर इसी तरह अगर आपको पूरे के पूरे नंबर दिया होगा, उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उसमें पावर नहीं है, वो रेशनल नंबर में दिया है, तो हमें क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, 81 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 625 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ऐसे 81, अभी देखो यहाँ से अगर शुरू करें तो 3 में हो जाता है, 3 में कहाँ पर है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 3 7 हो गया आपका। अब ये अगर 3 में निकालेंगे, 3 9 3 3, हाँ, तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या होता है, दो दो नंबर एक एक लेंगे, मतलब सेम नंबर। देखो 3 कितने आए, 4 है, 4 है मतलब क्या करेंगे, 3, ये 2 3 को एक 3 लेंगे और एक 2 को 3, मतलब 9, इसका मतलब 9 टू द पावर 2। समझ में आए? अब 9 टू द पावर स्क्वायर 2 मतलब ये 81 आएगा। ठीक है, इस तरह लेंगे। नहीं तो अभी देखो यहाँ पर, अच्छा एक चीज देखो, अभी मैं यहाँ पर 9 टू द पावर 2 ले लूंगी, लेकिन ये जो 625 है, इसका तो भी बेस निकालेंगे हम लोग। ये कैसे आता है, मतलब क्या है, ऊपर और नीचे और पी और क्यू दोनों का क्या होना, पावर सेम होगा, तो तभी जाके ये होल पावर में आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 3 आए 81, मतलब मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 4। ठीक है, नहीं तो हम 9 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये नीचे वाले इसका प्राइम फैक्टर क्या है। 625 को प्राइम फैक्टर में जाएंगे तो जेन्युइनली मैं 5 के साथ जाऊंगी, क्योंकि देखो ये लास्ट नंबर 5 है, तो अब ये 2 3 इतने सारे क्यों जाएंगे, तो ये बेसिकली हमें 5 टेबल के पास चलते हैं। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, क्लियर, देन 5 25, देन 5 5, देखो यहाँ पर भी 5 का बेस आ गया 4। समझ में आए? अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग 25 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, नहीं। अब क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 फैक्टर 3 टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर भी 5 टू द पावर 4 लेंगे, क्योंकि हमें दोनों का दोनों बेसमेंट और पावर इक्वल करेंगे, तभी जाके ना हमें उसका रेशनल नंबर और पावर फॉर्म में आएगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, 3/5 होल टू द पावर। ठीक है, समझ में आए? क्लियर? ऐसे हमें उसका प्राइम फैक्टर ले रहे हैं, मतलब जो बेसिकली पावर क्या है, तो 3 है, 3 को 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, ये था आपका। तो प्राइम फैक्टर आप इस तरह निकालोगे, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप जिस तरह से 6th में पढ़े हो, बेसिकली इस तरह ही हम लोग सीखे हैं। और लेकिन बहुत जन होते हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते भी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप क्या करोगे, ये वन टाइप ऑफ डिवीजन है, लेकिन हमें इस तरह लिखते हैं, वो डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे नहीं। ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर्स निकालना, मतलब इस तरह ही हम लोग करते हैं, लेकिन हेल्प लेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल का। ठीक है, चलो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं सब क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, -8/125। अच्छा, अभी देखते हैं, तो ये कहाँ पर है, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाले। निकालने से अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 टू द पावर 3 हुआ, तो ये 5 टू द पावर 3। समझ में आ रहा है? देखो 2 टू द पावर 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर 3 हो गया। 2 कितने बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें। अभी ये जो 125 है, उसको अगर प्राइम फैक्टर कुछ कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5।
फाइव फाइव जो 25, 25 जो 125, क्लियर। तो ये आएगा आपका 125, तो ये आपका 5⁵, ठीक है। इसका मतलब है 2/5⁵, क्लियर, समझ में आए। ये आपका रेशनल नंबर था, उसको हम पावर ऑफ रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली हम बोलेंगे ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म को, ये पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या किए, जो हमारे एक्सपोनेंट में था उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट किए। अब ये जो रेशनल नंबर में है उसको हम पावर रेशनल नंबर में कन्वर्ट, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को पावर मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर को लेते हैं। इतना ही आप याद रखो, ठीक है। तो ये आपका 1 2 हुआ, चलते हैं 3 4। क्वेश्चन 3, अच्छा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो आए हैं आंसर, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। ये जो माइनस हुए तो वहां पर माइनस फॉर्म रहेगा, ठीक है। जो अभी ये जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन 2 का 8/125 हुआ, अच्छा ये जो माइनस का बाहर रखिए, ये 2⁵ और 5⁵ इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर 3 का ये माइनस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आपका पावर हमारा 3 आए, तो अभी ये जो अगर ये हमें प्लस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा। जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमें ये माइनस साइन में आएगा, ठीक है। अच्छा जब हम लोग, हाँ यहाँ पर एक बात बता रही हूँ, जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं वहां पर प्लस माइनस का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर आपका रेशनल नंबर है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो साइन को एज यूजुअली रखेंगे, सिर्फ नंबर का ही प्राइम फैक्टर को ऊपर फोकस करेंगे, उसका पावर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, -343/512, ठीक है। अभी यहाँ पर जो माइनस साइन है रहेगा एज यूजुअली। अभी ये जो 343 और 512 का हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। अच्छा 343 मतलब ऐसे हम जाके प्राइम फैक्टर देखेंगे, प्राइम फैक्टर देखने से वो किस में आएगा, 7 में आएगा। कैसे देखते हैं, 343 को अगर हम 7 में डालेंगे तो 7 का कौन सा आएगा, 7 में 32 कहाँ पर है, 7 4 जा, उसके तो आसपास नंबर क्या है, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 होने से 40, 343 ना, हाँ तो 7 4 जा 28 हुआ, 28 होने से 6 बचे, तो 7 9 जा 63, 7 7 जा, तो 7 टू द पावर कितने बार आए, 3 बार आए। अगर 7 को 3 बार हम मल्टीप्लाई किए तो मुझे आंसर आएगा 343। तभी भी 512 को देखो ये हमें कितने बार करेंगे, तो अभी इसको क्या करेंगे, अब 5 में तो ये होगा नहीं, क्योंकि देखो अभी 5 1 जा 5 हुआ तो 12 का है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 7 में तो होगा नहीं, 6 में तो भी नहीं होगा, 6 टेबल में तो 6 का है ही नहीं, छोड़ दो। अभी क्या चलेंगे, 8 टेबल को चलते हैं। 512 को 8 के साथ उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, हाँ 8 में नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 51 के, 8 6 जा 48, हाँ 48 होने से वहाँ पर 3 बचा, 3 हुआ ना, 51 से 48 जाने से, तो 8 2 जा, सॉरी 8 4 जा 32, देन 8 8 जा, तो 3 बार अगर हम प्राइम फैक्टर क्या है, 512 का प्राइम फैक्टर है 8, तो उसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर पावर क्या है, 2 टू द पावर 3, क्लियर।
तो ये है आपका 7 टू द पावर 3, ये है आपका 8 टू द पावर 3, तो 7/8 माइनस एज यूजल रहेगा। अब बताओ वो भी क्यों, आप यहाँ पर माइनस का क्या है इम्पोर्टेंस देखो 3, क्योंकि ये देखो आपका रेशनल नंबर माइनस में है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जी ये पावर कंपलसरी हमारा क्या होना चाहिए, और नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकली यूज करेंगे, ऐसे नहीं जो कहाँ पर लिखा नहीं है। अगर ये माइनस साइन है इसका मतलब है हमारा एक्सपोनेंशियल पावर और नंबर पावर नहीं, हमारे ये जो नंबर रेशनल नंबर है ये माइनस में आएगा। ठीक है, अभी देखो इसको 3 बार जब करेंगे ये तो आपका 3 है तो -7/, माइनस फॉर्म में रहेगा, तो हमारा आंसर है -7/2 सॉरी 7/8 टू द पावर 3। क्लियर? देन 4 नंबर चलते हैं। 32/243। आपको अगर इस तरह के रेशनल नंबर दिए हैं आप सीधा उसका प्राइम फैक्टर निकालोगे। 32 8 4 जा 32, 2 टू द पावर 8 भी 32 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। अभी नीचे वाला कौन सा पार्ट आता है, अगर मैं 32 का प्राइम फैक्टर क्या होगा रे, 32 को 2 मल्टीपल बाई 2, आप बोलोगे मैम 8 मल्टीपल बाई 4 तो आता है 32, फिर भी देखते हैं क्योंकि हमें दोनों का पावर तो सेम होना चाहिए ना, इसलिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो देखते हैं अभी इसका फैक्टरियल प्राइम फैक्टरियल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 243 को अगर 5 बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ऐसे ही निकालोगे 243 ऐसे मतलब 2-3 कर दी हूँ तो मैं और नहीं कर रही हूँ, उसका प्राइम फैक्टर निकालो तो 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल 5 बार। ठीक है, क्लियर? हमें ये फैक्टरियल को थोड़े सा आइडिया लगा के निकालना है, वही हो जाने से हो जाएगा। तो ये ऊपर के कितने 2 टू द पावर 5 और नीचे का 3 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पर तो कोई साइन है ही नहीं, मतलब प्लस माइनस मतलब ये जेन्युइनली प्लस में आएगा, इसका मतलब 2 और 3 होल टू द पावर 5। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो -1/216। अब 1 का क्या है, 1 का 100 क्या है, 1000 पावर लगा तो वो 1 ही है, तो इसके लिए कोई नहीं। अभी नीचे देखते हैं जो उसका प्राइम फैक्टर क्या है, उसी हिसाब से होल का ले लेंगे। अभी तो यहाँ पर माइनस है मतलब ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म हमारा माइनस में ही आएगा। क्लियर? अभी चलते तो ये 216 को देखते हैं। अभी इसका प्राइम फैक्टर में अगर 2 से लेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 टू द चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं सोचती हूँ 6 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 टेबल में आएगा तो अब 5 लोगे तो 5 का तो ये लास्ट वाला नंबर तो 6 है ना, अब ये 2 में जाएगा, नहीं तो 3 में आएगा, नहीं तो 5 6 को जाएगा, तो बेटर है 6 टेबल ले लेते हैं। ठीक है, 6 टेबल में कहाँ पर है, 6 3 जा, हाँ 6 6 जा, देन 6 6 तो कितने बार आए, 6 टू द पावर 3 आए, तो कितने बार 3 बार उस 6 को मल्टीप्लाई किए ना, तब जाके वो तो 216 आ रहा है। अभी 1 में कोई फर्क नहीं है, आप 3 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, उसका वही 1 ही आंसर है। तो माइनस, ठीक है, 1 टू द पावर 6 होल बाई 3। अच्छा, अगर आप बोलोगे मैम यहाँ पर 6 का क्यों, 4 मतलब 3 का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस एनी हाउ यहाँ पर मेरा पावर और आना चाहिए, क्योंकि मुझे माइनस में ही उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि वो माइनस ही आंसर दिया है, इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये साइड में ही क्वेश्चन नंबर 6 कर दे रही हूँ। आपका वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम वर्कशीट 2 करेंगे, फिर उसका कुछ एक्सपोनेंट रूल्स है, उस रूल को रिलेट करके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, 729 अपॉन
1000। अच्छा, ये बेसिकली हम आइडिया लगा सकते थे ये 10⁻³ हो, ठीक है। अभी लेकिन ऊपर के हिसाब देखेंगे तो ये हमारा 7, 8, 6 ऐसे चलते रहोगे तो हमें बेसिकली ये 9 होगा। तो 9 का पावर 3 हुआ, 10 का पावर 3 हुआ। अगर 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 729। और यहाँ पर तो 10 को 3 बार करोगे तो 1000 आएगा। अब इसका आंसर है 9/10 होल टू द पावर 3। मैं देख रही हूँ ये -1 ही, देखो अभी यहाँ पर 3 बार करें या कुछ भी करें यहाँ पर कोई, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर ही पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है। यहाँ पर आंसर ही माइनस दे रहा है इसलिए हमें माइनस में लाना है, ठीक है। और ये पावर कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अभी यहाँ पर पावर क्यों और नंबर आया, अभी यहाँ पर पॉजिटिव आंसर में और आया इवन आए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस वाला अगर आपका रेशनल नंबर दिया है तो हमें पावर कंपल्सरी वो और नंबर ही आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। व्हाट्सएप 2 के साथ।